माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। गोस्पदीकृतवारिसं मस्कीकृत राक्षसं, रामायण महामालरत्नं वन्दे अनिलात्मजं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, और राम नाम को गोला फेंके भाग जाएं सब भूत। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, पर गिरे तो चकनाचूर। अपने अपने घरन की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, सुधन्य धन्य रघुवीर। अरे तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, पर कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। पड़े रहो दरबार में, धक्का मुक्का गर्मी अमीरों की खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की। आओ भैया 2 मिनट कीर्तन गाओ। राम राम गाइए, राम राम गाइए, सीताराम गाइए, राम राम गाइए। दोनों हाथ उठाकर गाइए जी गाइए, राम राम गाइए। सीताराम गाइए, राम राम गाइए। बालाजी के चरणों में चित्त तो लगाइए, बालाजी के चरणों में मन को लगाइए। गुरुवर के दर्शन करके, गुरुवर के दर्शन करके, गुरुवर के दर्शन करके मगन हो जाइए, गुरुवर के दर्शन करके मगन हो। राम राम गाइए, हाँ राम राम गाइए, राम राम। बागेश्वर बालाजी कृपा करते, अपने भक्तों की खाली झोली भरते, अपने भक्तों की पीड़ा को हरते।
हाँ, बागेश्वर आकर के परिक्रमा लगाइए, बागेश्वर आकर के परिक्रमा लगाइए। राम राम गाइए, राम 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 सीताराम, राम राम सीताराम। बागेश्वर धाम की महिमा निराली, बागेश्वर बाबा की महिमा निराली, महिमा निराली, हाँ महिमा निराली। हम गरीबों की जिंदगी प्रभु अब बनाइए, गरीबों की जिंदगी प्रभु अब बनाइए। राम राम गाइए, हाँ राम 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 गाइए, हाँ हाँ जी राम राम सीताराम गाइए, हाँ जी राम राम गाइए सीताराम। और सुनो, जो नर बागेश्वर आता है, जो वह सकल पदार्थ पाता है, वो तो संकट मुक्त हो। कौन कौन संकट मुक्त होना चाहता? दोनों हाथ उठाओ। सीताराम 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 गाइए, हाँ राजा राम राजा राम राजा राम गाइए, राजा राम, हाँ राम राम गाइए, हाँ सीताराम गाइए। ए जी राम राम गाइए, हाँ सीताराम, राम राम। हाँ हम हैं बालाजी के बालाजी हमारे, हम हैं बालाजी के बालाजी हमारे। दुखियों के दाता हैं जग के विधाता, अब दास धीरेन्द्र की जिंदगी बनाइए, दास धीरेन्द्र की जिंदगी बनाइए। राम राम गाइए, हाँ हाँ राम राम गाइए, हाँ अय जी राम राम गाइए, हाँ राम राम। बोलो बालाजी महाराज की। जो खड़े हैं वो बैठ जाओ। साधु जी, आज का दरबार अब समय पर शुरू हो रहा है। हम टाइम के बहुत पक्के हैं। हमने कहा था हम 6-7 बजे आ जाएंगे, देखो घड़ी के 7 बजने वाले होंगे। हम पहले ही आ गए हैं क्योंकि हमने अपनी घड़ी के सेल निकाल दिए थे, तो हमारी घड़ी में 6:30 ही हुए हैं। भीतर हम मरीजों को भभूति बांट रहे थे, फिर मंदिर वालों की मीटिंग कर रहे थे। बुढ़ापे का शरीर है, दोपहर में सो गए थे। उम्र ज्यादा हो गई है, फिर भी सेवा चल रही है। जब तक तन में प्राण रहेंगे, बालाजी ने जो विद्या दी, शक्ति दी, उससे मनुष्यों की सेवा करते रहेंगे। अब तुम लोगों के भी मुंह दिखने लगे हैं, 3200 दांत दिख रहे हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। पागलों, क्या हाल है? हाँ, तो हम अपनी आत्मकथा सुना रहे थे। आत्मकथा ये थी कि दिन में हम सो गए थे, फिर मरीजों को मिले, फिर दीक्षा दी,
फिर लोगों को मिले, फिर 6 बज गए, हम यहां आ गए। अब आज का दरबार प्रारंभ कर रहे। एक बात हम कहना चाह रहे, कहो तो कहें, तो मैं जल्दी तो नहीं है, हमें कौन सा रोटी बनाना है। सुनो, भगवान किसकी सुनते हैं? तुम बताओ, क्या हमने ठेका ले रखो? किसकी सुनते हैं भगवान? इसका उत्तर है भक्त की। किसकी? बोलो बोलो मिश्रा जी। भक्त की। तो भगवान किसकी सुनते? अच्छा, भक्त कौन है? तुम भक्त हो तो फिर इधर क्या कर रहे हो? जब तुम्हारी भगवान सुन रहे तो हमें क्यों सुना रहे हैं? अब सुनो, भगवान किसकी सुनते? भक्त की। भक्त कौन है? जिसके अंदर 3 लक्षण हैं। पूछो क्या? जिसके अंदर भाव हो, भरोसा हो और भोलापन। भाव, भरोसा और भोलापन। तो भक्त कौन? जिसके अंदर भाव भगवान के प्रति, भगवान के अलावा किसी के प्रति, बालाजी के अलावा किसी के भी प्रति ना हो। एक ही साध है, सब सदें, सब साध हैं, सब जाएं, एक को साध ले। भरोसा कितना? जैसे पर्वत का हमेशा बरसात हो, पानी की बूंद गिरे, ओले गिरे, खड़ा रहना दिखाई पड़ता, वैसे ही भक्त का भरोसा होना चाहिए कि दुनिया बिगड़ जाए पर भरोसा नहीं टूटना चाहिए। और हम लोगों का भरोसा कैसा है? 4 दिन हनुमान जी ना सुने तो 5वें दिन चादर चढ़ाने चले जाते। ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंदा, चादर फादर निकट न आवे, बालाजी जब नाम सुनावे। सनातनियों को हनुमान जी के अलावा किसी और पर भरोसा करने की आवश्यकता, क्योंकि हनुमान जी ही किसी से कम, और देवता चित्तना धरी हनुमत से ही सब सर्व सुख करई। तो भाव, भरोसा और भोलापन, जानो सब पर उल्लू बने रहो। नहीं तो ज्यादा समझदार बन जाओगे तो लोग खा जाएंगे। ज्यादा समझदार बनने में आदमी खाते ज्यादा है, इसलिए हम कह देते भैया हमें तो पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं, गांव के गरीब आदमी। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है, इसी चक्कर में बताओ 15 देश हुआ है। पढ़े लिखे होते तो क्या हाल होता? विचार करो। हमें अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी हम अंग्रेजों की ठटरी बारे आए। यदि अंग्रेजी आती होती, हमें ऐसा नचाते अंग्रेजों को, हाउ डू यू, हाउ डू यू, हाउ डू यू। आओ आओ, वो यहीं पर डांस करके करते, वेलकम वेलकम वेलकम, सेम टू यू, यही करते। तो भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, वो रंक को राजा बना देते, पत्थर को हीरा बना देते, नदी को गंगा बना देते, भैया अपात्र को पात्र बना करके सुपात्र बना देते, जीवात्मा को महात्मा बना देते और महात्मा को परमात्मा बना देते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती सबकी हो जाती, और जिस पर भगवान की कृपा ना हो तो किसी की भी नहीं होती। भगवान रूठ जाए तो दुनिया भले ही कितनी साथ में रहे, हलवा काम नहीं आता है। कौरवों के साथ कितनी भीड़ थी, एक नहीं बचा, और पांडवों के साथ भीड़ नहीं, भगवान थे, एक नहीं मरा। इससे सिद्ध होता है भीड़ की जीत, भगवान जिसके पक्ष में होते हैं उसकी जीत होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान किसकी सुनते? भक्त की। भक्त कौन? जिसमें भाव हो, भरोसा हो और भोलापन हो। तो भरोसा, इसमें भाव कैसा हो? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही इकसार है, भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है।
रामायण में भी लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। जिसके अंदर भाव होगा वो भगवान के अलावा कहीं पर भी मत्था नहीं टेकेगा। इसलिए हमारी एक बात सुनो, कान खोलकर हिंदुओं, एक बात मान लो, हम बहुत पक्की बात कह रहे हैं। हनुमान जी कली काल के देवता हैं। तुम्हें तांत्रिक मांत्रिक दरबारों में बाबाओं के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सदा सदा के लिए बालाजी के चरण पकड़ लो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो कौन कौन बालाजी का चरण पकड़ना चाहता? रुको रुको, हाथ नीचे करो। बल्कि हमें एक बात तुम पे भरोसा है, हमारे सामने कोई दूसरा गुरु पंडाल लगा ले और कहे कि हम 3 घंटा में सब ठीक कर देंगे, तो पक्का है हमारा पंडाल खाली हो जाएगा। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, इसमें हमें भरोसा पूर्ण रूप से है, 1% भी हमको डाउटफुल नहीं है। अच्छा, एक बात कह रहे, क्या इंसान कभी भगवान हो सकता? नहीं हो सकता। काय को बेफिजूली में तो हम मनुष्यों के चक्कर में पड़े, हमारे भी चक्कर में काय को पड़े। हम गांव के गवार, पढ़े लिखे है नहीं, उल्लू आदमी, हमारे पीछे तो हमारो भी समय खा रहे, तुम भी अपनों बर्बाद कर रहे बेफिजूली में, तो हमारे पीछे पड़े। एक काम करो, तुम्हें कृपा चाहिए, भला करवाना है, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो तो हमारी बात मानोगे? हमारे पिंड छोड़ दो, सदा सदा के लिए जिनसे हमें कृपा मिली तुम भी उनके चरण पकड़ लो, जय जय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जय जय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोल बालाजी महाराज की जय। नारियल फूटे 6, बोलो सीताराम। एक बात और, कुछ लोग कहते महाराज कृपा नहीं हो रही है, 6 दिन पियो तुम पौवा बोतल, और मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटली के बरे ते खुद पिशाच है। नियम का पालन ना करो, लहसुन प्याज बंद ना करो, परिक्रमा करो ना, पेशी करो ना, तो कहां से बालाजी की कृपा हो जाए? नियम करो, भगवान के घर देर है अंधेर। और यहाँ की दिव्य शक्तियों का क्या कहना, बताओ। जंगल में मंगल है। एक समय ऐसा था कि हमारे गांव में आने से लोग डरते थे। हमने पूछा क्या? पूछो क्यों? पूछो क्यों? यहाँ डकैत मिलते थे। अब भी डकैत हैं, लेकिन अब ओपन वाले डकैत हैं, पहले हिडन वाले, अब भी डकैत हैं। यहाँ 2 डकैत हैं। एक चोर वो हैं जो तुम्हारे पीछे बैठे सामान चुराएंगे, मतलब पीछे ना मुड़ के देखो, उदाहरण बता रहे हैं कि सामान ले जाएंगे। एक चोर वो, एक और चोर हैं वो मंदिर पे बैठे, वो तुम्हारा संकट चुराते हैं। हाँ, वो तुम्हारी मुसीबत चुराते हैं। एक समय ऐसा था यहाँ कोई नहीं आता था, आज ऐसा है पूरी दुनिया आ रही। राजा, प्रजा, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी 3 दिन में हो गए। सब बड़े बड़े लोग, भारत के सबसे अमीर आदमी वो भी हो गए, सदगुरु जी भी हो गए, लाखों लोग यहाँ आ रहे, सबकी अर्जी बालाजी लगा रहे, सबका भला कर रहे। भैया हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग रोते हुए आते हैं, यहाँ से हंसते हुए जाते। इस बात को हम केवल कह नहीं रहे। एक उदाहरण है, अभी एक बालक बैठा था भीतर, कहाँ है क्या? मुंबई वाला एक बालक अभी अभी हमें मिला। हम चले आ रहे थे तो रास्ते में इधर वो रास्ते में मिल गया, अपनी बात सुनाते सुनाते रोने लगा। हम कहा क्या हुआ? अब हम क्या बताएं, इससे ही सुनो इसके जीवन में क्या हुआ। ले भैया तें बता। सीताराम, पहली बार बात कर रहा हूं माइक में, कभी माइक में नहीं पकड़ा था। कहां से आए? मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूं। आत्महत्या करने गया था, सुसाइड 2023 में। कर्जे में डूबा था, 1.5 करोड़ का कर्जा था। लोगों ने फंसाया मेरे को, तो पौवा बिवा पे की होटल में माछ मछली खा के मस्त पी किया था। पता नहीं बालाजी कैसे आया यूट्यूब के ऊपर, और यहाँ तक कैसे पहुंचा वो भी मालूम नहीं मेरे को। मेरे पास पैसे भी नहीं थे आने के लिए।
इधर उधर से कर्जा लेके आया। मेरे ऊपर एक छोटी सी पिक्चर बन जाएगी, एक 20-25 मिनट की। लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा था कि मेरे चक्कर में मत पड़ो, तुम बालाजी सरकार के पास जाओ। उनके पास गया, उन्होंने जैसे कहा वैसे मैंने किया। मेरा घर बिक गया था, गाड़ी बिक गई थी, सब कुछ बिक गया था। लेकिन इतनी जल्दी कृपा बालाजी की हो गई कि सब ठीक आया। गुरुजी से मिलना नहीं था, सिर्फ यही बताने के लिए आना था कि गुरुजी आप सब कुछ ठीक हुआ है। मुझे बागेश्वर बालाजी की कथा करनी है। लोग 5 दिन की करते हैं, कोई 3 दिन के करते हैं, मुझे 10 दिन की करनी है। मुझे उसके काबिल बना दीजिए, उसके लायक बना दीजिए, बस उसका आप आशीर्वाद दीजिए। मैं मेहनत करूंगा, जी जान के मेहनत करूंगा। अभी भी थोड़ा सा बीच में बिगड़ गया था, वापस पवा पीने लगा था। अभी गुरु आज्ञा ही लग गई, उसीलिए मैं आ गया यहाँ तक। और जब मैं पहले आता था यहाँ पे बालाजी के पास, मेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं था। किराया, आज मैं प्लेन से आ रहा हूँ, मतलब टाइम नहीं मिलता। लेकिन भक्ति कभी मत छोड़ो और बालाजी का भरोसा मत छोड़ो। बालाजी अपने इतनी पावर है बालाजी के ऊपर कि मैंने बहुत लोगों को बोलता हूँ कि मुझे मालूम है कि बालाजी क्या चीज़ है। मेरे घर वाले, मेरी बीबी भी बोलती थी कि किस बाबा के चक्कर में पड़ा है, लेकिन वही आज उनकी सेवा करती है। अभी मुझे भी कल परसों भी बोल रही थी, जब मैं आ रहा था मैंने उनकी टिकट बुक नहीं की, नहीं मेरे को भी साथ में लेके चलो करके। मैं बोला मिलूंगा जरूर, गुरुजी से जरूर मिलूंगे। आप लोग सब लोग, हमेशा मैं हर महीने आता हूँ। और आने के बाद मुझे एक ही चीज मतलब मन में लगती है, बालाजी ने मेरा घर तो बनाया लेकिन हमारा मंदिर अधूरा पड़ा है। गुरुजी बहुत मेहनत करते, रातों दिन कंटिन्यू मतलब कथा करते, खाते नहीं पीते नहीं। और आज भी मैं मिलना नहीं चाहता था उनसे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं मतलब आप इतने लोग बैठे, सब लोग बैठे, वो किसका देखेंगे। और हमको सबको मिलके मंदिर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपना जल्दी से जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सीताराम यही कहना चाहता हूँ, बालाजी के ऊपर भरोसा रखो, एक ना एक दिन सबका अच्छा होगा, सबकी अर्जी लगेगी। और अर्जी जिस दिन आप यहाँ पे आते हो उसी दिन आपकी अर्जी स्वीकार होती है। सिर्फ नियम और कायदे वो आपको सिर्फ रखने चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है। मेरे पास गाड़ी 1 साल के अंदर 2-2, 3-3 गाड़ी आ गए, मतलब एक थार आ गई, एक स्कॉर्पियन आ गई, एक बुलेट आ गई। और सबसे पहले सन्यासी की बाबा के मैंने आज्ञा लगाई थी, मतलब वो मांगी थी कि मैं कहाँ पे मैं रोटी रोजी कैसे करूं, तो उन्होंने मुझे को टेम्पो तुरंत दिला दिया था। मैं गुरुजी के चक्कर में आया, लेकिन इतने बिजी रहते गुरुदेव की कितनी सेवा करेंगे बताइए। लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ, सब अच्छा होगा और सबका अच्छा होगा। बालाजी का सबके ऊपर कृपा होती है, बस आप हार मत मानिए, कंटिन्यू लगे रहिए। और लहसुन प्याज सब छोड़ दीजिए, हमारे घर में ना लहसुन प्याज कुछ नहीं बनता है। और हम ऐसे थे कि हमारा मतलब महाराष्ट्र लोग जो रहते हैं वो हफ्ते में 4 बार तो वो करते ही है सर। गुरुजी मतलब सब कुछ आ गया, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं है अभी। सबका हमारे मतलब बीबी बच्चों को जो घर चाहिए था, सब कुछ चाहिए, सब कुछ मिल गया। बस सन्यासी बाबा जी का अभी आशीर्वाद, गुरुजी का आशीर्वाद, बालाजी की कृपा यही चाहिए। हमसे कुछ गलती से कुछ होता है तो हमें माफ कर दे, यही आज्ञा है, बस बाकी कुछ नहीं। गुरुजी खुश रहो, आशीर्वाद, खुश रहो, आशीर्वाद। अब आज से इनकी तरह कौन कौन अपने दिन बदलवाना चाहता है? हाथ उठाओ, पक्का उठो, जाओ मंदिर, हमारे पिंड छोड़ दो। बागेश्वर धाम की बताओ, एक नहीं गए। ठीक है बैठे रहो, हम पर्चा बना देते हैं। ये प्रत्यक्ष महिमा किसकी है? बोलो 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 बोलो, किसकी कृपा है? बागेश्वर। कल जो आत्महत्या करने जा रहे थे, मकान बिक गया था, परिवार बर्बाद हो गया था, आज उनकी जिंदगी भगवान ने ऐसी बनाई कि वो बालाजी का मकान बनाने के लिए सपने देख रहे, संकल्प ले रहे हैं। इसलिए बालाजी के चरण पकड़ो। इनके जैसा इन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बनाएंगे। इसी के साथ
अब आज का दरबार शुरू करते हैं। कल हमारा दूसरा वाला हैप्पी बर्थडे है, तो कल वहां टीन शेड में मनाएंगे हम। 15 तारीख है ना कल, हमने कहा था ना, तो कल वहां टीन शेड में मनाएंगे। और कल ऑनलाइन हवन भी है, वह सबको एक एक लाइन से कल मिलेंगे, वहीं पर सब आशीर्वाद देंगे। इसके बाद में फिर वहीं पर हवन करेंगे। फिर हमको हैदराबाद जाना है। कहाँ जाना? हैदराबाद जाना, वहाँ कथा है और वहाँ से कथा करके फिर 23 से 30 तक यहाँ भागवत कथा। 22 की कथा 23 को हो गई, तो 23 से 30 तक कथा है। 23, 24, 25 गुरु दीक्षा, 26, 27, 28 दीक्षित शिष्यों का मिलन समारोह। 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा, आप सबको निमंत्रण है। और 29 तारीख को ही पूछो क्या? अरे पूछो। तंत्र मंत्र से ग्रसित लोगों के लिए 8 वीरों की वो शिला का दर्शन प्रारंभ होगा। 8 वीरों की। बोलो सीताराम।